नमस्कार। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। इस संसार में अनेक प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। वे सारे प्राणी भोग भूमिका में हैं, यानी वे कुछ नवीन कर्म नहीं कर सकते हैं। बस पुराने कर्मों की सजा केवल भोगते हैं, केवल उसका भोग भोगते हैं। तो इसलिए वे भोग भूमिका में हैं और इसी भोग भूमिका में रहते-रहते कभी-कभी मनुष्य का जन्म भी मिल जाता है। जब उनके सारे पापों का क्षय हो जाता है, तो मनुष्य का जीवन मिल जाता है। लेकिन मन तो अनादिकाल से साथ में लगा रहता है। तो मनुष्य जीवन में भी लोग अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं। उनकी दृष्टि सदैव बाहर की ओर रहती है। यानी हमारी जो इंद्रियां हैं, वे सदैव बाहर की ओर ही कार्य करती हैं। तो इसलिए दृष्टि बाहर की ओर रहती है। अपने अंदर की ओर झांकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जबकि मनुष्य का जन्म अपने अंदर झांकने के लिए हुआ है, अपने आप को जानने के लिए पैदा हुआ है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि मनुष्य का जन्म बहुत दुर्लभ है। और मनुष्य का जन्म जब मिल जाता है और उसका हम सही उपयोग नहीं कर पाते हैं, उसका उपयोग केवल विषयों के सुख के लिए करते हैं, प्राणी पदार्थों में राग और द्वेष के लिए ही करते रहते हैं, तो पुनः अगले जन्म में अन्य योनियों में जन्म हो जाता है, या मान लो मनुष्य में भी हो गया। तो हम निरंतर निरंतर जन्म पर जन्म लेते जाते हैं और कभी मनुष्य का जन्म, कभी अन्य योनियों के जन्म में बस इसी तरह से भटकते रहते हैं। लेकिन मनुष्य का जीवन तब सार्थक है कि जब वह अपनी ओर देखना शुरू करे। तो इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य का जीवन मिलना बहुत दुर्लभ है। यानी मनुष्य जब अपनी ओर चलना शुरू कर दे, तो यह बहुत दुर्लभ है। बहुत कम मनुष्य हैं जो आत्म यात्रा करना शुरू करते हैं, अंदर की यात्रा करना शुरू करते हैं। लेकिन अधिकतर मनुष्य बाहर की ओर ही यात्रा करते रहते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि मनुष्य का जन्म मिलना दुर्लभ है। यानी बहुत कम ही मनुष्य हैं जो वास्तव में मनुष्य का कार्य करते हैं। और फिर इसके बाद मनुष्य का जन्म मान लो मिल भी गया, तो आयु का भी निश्चित नहीं रहता है कि कब तक आप रहेंगे, कब तक आपका यह शरीर रहेगा। क्योंकि यह शरीर भी तो जो है कभी भी समाप्त हो सकता है। तो शरीर का तो कुछ निश्चित रहता ही नहीं है, तो अनिश्चितता भी बनी रहती है। इस अनिश्चितता के माहौल में यदि मनुष्य जो है पूर्ण शक्ति के साथ, अपनी पूर्ण संकल्प के साथ अपने लक्ष्य पर लग जाता है, तो वह प्राप्त कर लेता है लक्ष्य को। और मान लो वह सही दिशा में चल भी रहा है, आत्मदर्शन की ओर, आत्म यात्रा की ओर चल भी रहा है, लेकिन शरीर बीच में ही छूट गया, तब भी जो है क्या करेगा? फिर अगले जन्म में जाकर के इसको प्राप्त करने का प्रयास करेगा। यानी फिर भी उसे अगले जन्म की यात्रा करनी पड़ेगी। तो आयु का भी बहुत निश्चितता नहीं है। और तीसरा, आयु के साथ-साथ यदि मान लो अच्छी आयु भी मिल गई और मनुष्य का जन्म भी मिल गया, तो उसमें अच्छे गुरु का मिलना बड़ा मुश्किल होता है, अच्छी समझ का मिलना बड़ा मुश्किल होता है। यानी अच्छे धर्म का समझना बड़ा मुश्किल होता है, अच्छा धर्म ही नहीं मिलता है, अच्छी समझ ही नहीं मिलती है। धर्म का मतलब यहाँ पर रिलिजन नहीं है, संप्रदाय नहीं है। धर्म का मतलब है अच्छी समझ। अच्छी समझ का मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छी समझ का मिलना उतना ही दुर्लभ है जितना मनुष्य जन्म दुर्लभ है। यद्यपि मनुष्य का मतलब ही होता है अच्छी समझ। मननात् मनुष्य, मनन करने की शक्ति, और मनन करने का मतलब ही है अच्छी समझ। लेकिन अच्छी समझ लोगों को जल्दी से हो नहीं पाती है। बस पाप और पुण्य इन्हीं के बीच में झूलते रहते हैं और जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। और फिर यदि हमें अच्छी समझ मिल गई, तब तो फिर समझ लें कि फिर हम जो है संत बन सकते हैं, हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, अपने इस जीवन को अंतिम जीवन बना सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि जो मनुष्य का मुख्य लक्ष्य है, वह तो मोक्ष प्राप्त करना ही है, बुद्ध बनना ही लक्ष्य है। बुद्ध का मतलब कि उस पूर्णता को प्राप्त कर लेना, बुद्धत्व को प्राप्त कर लेना। तो उस बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए प्रयास हमें करते रहना चाहिए। लेकिन यह इतना सरल कार्य नहीं है, यद्यपि कठिन भी नहीं है। मनुष्य पैदा ही इसी के लिए हुआ है, लेकिन अनेक बाधाएं हैं इस संसार में। पूर्व जन्म का मन है, अनेकों अनेकों जन्मों का मन है, साथ में इंद्रियां बाहर की ओर लगी हुई हैं, और साथ में विषय भी हैं। जब विषय हैं तो वह विषय में कभी-कभी भटकाव भी हो सकता है, और जब आदमी भटक जाता है दृढ़ संकल्प की कमी से, या
पूर्ण ज्ञान की कमी से भटक जाता है, तो फिर जो है वह उसी जन्म और मृत्यु के चक्कर में फँस जाता है और फिर बुद्धत्व तो नहीं प्राप्त कर पाता है, पूर्णता नहीं प्राप्त कर पाता है। तो इन सब के साथ-साथ यदि वह पूर्णता प्राप्त करने के लिए प्रयास कर ले, तो समझ लें कि हमारा जीवन वह सार्थक हो जाता है। इसीलिए कठोपनिषद कहता है कि उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यो दुर्गम पथ्यो वदन्ति। कहने का मतलब है कि उत्तिष्ठत उठो, जाग जाओ। हम लोग तो उठे तो रहते हैं, यद्यपि ढेर सारे लोग तो उठे ही नहीं रहते हैं, यानी सोए ही रहते हैं, पूरा जीवन सोने में ही चला जाता है। सोने का यहाँ मतलब है कि विषयों की मलिनता में ही चला जाता है। और अगर जग भी गए, विषयों की मलिनता का भी त्याग किए, तो उतना जो है साहस और उतनी दृढ़ता नहीं रहती है कि पूर्णतया विषयों का परित्याग कर सकें। तो पूर्णतः परित्याग भी नहीं कर पाते हैं, तो उठ तो गए लेकिन पूरा जग नहीं पाते हैं। तो कह रहे हैं कि उठो भी और जग भी जाओ, यानी उठ करके जग जाओ और उस कार्य में लग जाओ। किस कार्य में? मोक्ष की प्राप्ति में लग जाओ। और जब आप उस कार्य में लग जाते हैं, तब जो है पूरी तरह से तब उसको प्राप्त करना सरल हो जाता है, तब उसमें स्थिति सरल हो जाती है। और यह मार्ग कह रहे हैं कि छुरी के धार पर चलने के समान है, चाकू के धार पर चलने के समान है, क्योंकि चाकू का धार जो है कितना शार्प होता है, और उस शार्प में यदि आप चल रहे हैं और थोड़ा-सा भी इधर-उधर फिसले तो पूरा कटे। तो इसलिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होती है। जब तक वह प्राप्त न कर लिया जाए, तब तक सावधान रहें, और उसके प्राप्त होने पर तो फिर पूरा जीवन सुख ही सुख है, और अगला जीवन भी आने वाला नहीं है। जन्म और मृत्यु के बंधन से हम पूर्णतया मुक्त हो जाते हैं, और जिसे ही हम परम सुख कहते हैं। यही वास्तविक परम सुख है, आत्यांतिक सुख है, आत्यांतिक आनंद है, कि जिस आनंद का और कोई दूसरा तोड़ ही नहीं है, जवाब ही नहीं है। नमस्कार।